तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है क्रिप्टो पीएम चैनल पर, जहां पे आपको ऑल्टरनेट डेज पे क्रिप्टो में जो जो बड़ी खबरें हैं वो बताई जाती है। वैसे तो क्रिप्टो में रोज कुछ ना कुछ बड़ा या छोटा चलता रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आई होप आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखते होंगे, जो भी वीडियोस अपलोड होती है। तो जिस वजह से आपको जो भी न्यूज़ में बताया गया है वो कंप्लीट पता चलेगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज सेशन। तो पहली न्यूज हम बायनांस की कवर करते हैं। बायनांस डॉट यूएस के सीईओ ब्रायन श्रॉडर ने कंपनी को छोड़ दिया है। और और क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो कंपनी के जो हेड, बायनांस डॉट यूएस के जो हेड थे ब्रायन श्रॉडर, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है। और साथ और बायनांस ने ये बोला है कि 1/3 हमारे जो वर्कर है हम उन्हें भी ले ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे। द क्रिप्टो एक्सचेंज इज प्लानिंग टू एलिमिनेट सो पोजीशंस। और यहाँ पे ये चीज चल रही है, ये स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट में बोला था। अब यहाँ पे जो जो भी चीजें चली है, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये बहुत कुछ देख के लिया गया है कि जो भी एसईसी के, जो भी उन्होंने लॉ सूट बायनांस के खिलाफ फाइल किया है, और जो भी जून में हुआ था, बायनांस की जो सीईओ है सीजी, उनके ऊपर 13 चार्जेस लगाए गए थे एसईसी के द्वारा कि कस्टमर फंड्स को मिसहैंडल किया जा रहा है, जो भी चीजें थी। तो ये एक्शन यहाँ पे बायनांस डॉट यूएस को लेना पड़ा कि 7 साल से ज्यादा ये चल रहे हैं, और ये बोलते हैं कि आगे भी हम आपको सर्व करते रहेंगे एज अ क्रिप्टो ओनली एक्सचेंज। तो ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ये बोलते हैं कि एसईसी के जितने भी एग्रेसिव अटेम्प्ट्स है, हम उसे डरते नहीं हैं। और इसकी वजह से अमेरिकन जॉब्स पे और इनोवेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, रियल वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ता है जो भी ये कर रहे हैं। अगर मैं ब्रायन श्रॉडर की बात करूं, जो कि फॉर्मर उबर एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, तो 2021 सितंबर में इन्होंने ये एज अ हेड ये बने थे। और अब इनकी जो पोजीशन है वो रिप्लेस की गई है इंटरिम बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे, बाय चीफ लीगल ऑफिसर नॉर्मन रीड। और बायनांस के साथ इस 2023 में बहुत कुछ चला है, बहुत कुछ इसको, इस कंपनी को फेस करना पड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े हैं। इसी साल के अंदर अंदर इस कंपनी के 10 एग्जीक्यूटिव ने भी बायनांस को छोड़ दिया था। यहाँ पे बात करते हैं हेलन हाई की, जिन्होंने सितंबर 6 में छोड़ा था। और उससे पहले बायनांस के मयूर कामत ने कंपनी को छोड़ा था, जो कि 2 साल से कंपनी को सर्व कर रहे थे। अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जुलाई में बायनांस को बहुत सारे और भी टॉप एग्जीक्यूटिव ने छोड़ा। तो यहाँ पे सीजी ने बोला भी था कि ये जो भी फंड चल रहा है डिपार्चर्स के रिगार्डिंग, यस देयर इज टर्नओवर, हर कंपनी में आता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, बट ये कम्प्लीटली न्यू मतलब हो रही है वो रॉन्ग है। इन्होंने ये चीज बोली थी। ये जो फर्म है, इन्होंने अपना जो भी कट ऑफ किया था स्टाफ का, और उसके बाद एसईसी ने जो भी इनका लॉ सूट फाइल किया था, उसके बाद क्या चीज चल रही है कि बायनांस डॉट यूएस ये देख रहा है कि जो कंपनी है वो श्रिंक कर रही है, खत्म हो रही है, ऐसा ऐसा कुछ मतलब ये बोल रहे हैं। और जो यूएस वाले कस्टमर्स हैं, वो डॉलर से क्रिप्टो एसेट्स को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे, जिस और इसका वॉल्यूम भी, मंथली वॉल्यूम भी बहुत कम हो रहा है। 10.58 बिलियन डॉलर से लेके 70 मिलियन डॉलर जनवरी के अंदर अंदर। तो ये ब्लॉक का डेटा है। तो देखते हैं ये कंपनी इतना कुछ होने के बाद किस तरीके से रिकवर करती है, इसका प्राइस अब कितना और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका वॉल्यूम कोलैप्स हो रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या क्या ये और नया लाने वाले हैं जिसकी वजह से इनका प्राइस बढ़े, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब चलते हैं हम दूसरी न्यूज पर। तो बात करते हैं पेपाल के रिगार्डिंग। यहाँ पे इन्होंने अपनी क्रिप्टो ऑफरिंग्स को और बढ़ा दिया है, यूएसडी कन्वर्जन सर्विस प्रोवाइड करके अपने यूजर्स को। पेमेंट जाइंट पेपाल अपना क्रिप्टो करेंसी ऑफरिंग को बढ़ा रहा है यूएसडी कन्वर्जन सर्विस को इंट्रोड्यूस करके। तो यहाँ पे एक ऑफ रैम्प सर्विस इन्होंने अनेबल करी है अपने यूजर्स के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी डिजिटल करेंसीज है, जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, उसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडी मतलब डॉलर में। अपने इन्होंने रीसेंट प्रेस रिलीज में कहा था। तो इस सर्विस से क्या होगा कि क्रिप्टो वॉलेट यूजर्स जो है डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर पाएंगे अपने जो भी क्रिप्टो होल्डिंग्स है उसको यूएस डॉलर में।
तो यहाँ पे ये कहते हैं बाय एडिंग ऑफ रैम्स क्रिप्टो वॉलेट यूजर्स इन द यूएस में कैन कन्वर्ट देयर क्रिप्टो टू यूएसडी डायरेक्टली फ्रॉम देयर वॉलेट्स इनटू देयर पेपाल बैलेंस, जिसकी वजह से वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर डेबिट कार्ड में। और पेपाल यहाँ पे ये भी एम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कन्वीनियंट यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे अपने यूजर्स को क्रिप्टो इकोसिस्टम के साथ। क्योंकि पेपाल पहले क्रिप्टो में इतना नहीं था, बट अब जब इसने अपना अगस्त में स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था, तो तब से ये क्रिप्टो स्पेस में अब आ चुका है। और जिसकी वजह से जो पेमेंट इनके पास ऑप्शंस है वो बढ़ चुके हैं। तो यूएसडी कन्वर्जन सर्विस यहाँ पे ये बोलते हैं कि लिमिटेड नहीं है, सिर्फ वॉलेट्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन फंजिबल मतलब एनएफटी मार्केट प्लेस को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में इट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद मेटामास्क, जो कि पॉपुलर इथेरियम वॉलेट है। तो पेपाल यहाँ पे ये भी बोलता है कि जो उनके वेब 3 मर्चेंट्स है वो पेपाल ऑफरिंग्स को यूज करके अपना यूजर बेस एक्सपैंड कर सकते हैं। अब वेब 3 मर्चेंट्स जो कि पेपाल के साथ इंटीग्रेट करते हैं वो ऑन एंड ऑफ रैम्प सर्विसेज इनकी अब ले सकते हैं बेनिफिट्स के साथ। एक चीज तो क्या है कि बहुत सारे लोग, एक बहुत ही अच्छा खासा यूजर बेस पेपाल का बना हुआ है, क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने यूजर्स को रॉबस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए टूल्स भी देते हैं। तो ये कंपनी ने बोला है। ये जो भी फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस फीचर्स की वजह से वेब 3 मर्चेंट्स को यहाँ पे और एक मौका मिल जाएगा कि अपने यूजर बेस को क्रिप्टो मार्केट में भी बढ़ाए। मतलब जो लोग क्रिप्टो को यूज करते हैं उससे भी जो पेपाल है वो भी बढ़ेगा और उनका भी यहाँ पे कमीशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगस्त में जब स्टेबल कॉइन पेपाल ने लॉन्च किया था, जब ये क्रिप्टो स्पेस में एंटर हुए थे, लेकिन स्टेबल कॉइन का इतना ज्यादा यूसेज अभी तक नहीं रहा था। बहुत सारे लोग ये बोलते थे हम स्टेबल कॉइन पेपाल का यूज क्यों करें, जब यूएसडीटी है, जब यूएसडीसी है, तो हम पेपाल का स्टेबल कॉइन क्यों यूज करें। तो यहाँ पे बहुत डिक्लाइन आया था अभी कुछ टाइम पहले ही। लेकिन ये जो नए नए फीचर्स ला रहे हैं अपने यूजर्स के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा स्टेबल कॉइन मतलब पेपाल के स्टेबल कॉइन पे। अब ये जो पेपाल का स्टेबल कॉइन है ये पेक्सोस ने इशू किया था, जिसने बायनेंस का यूएसडी इशू किया था। तो पेपाल ये भी बोल रहा है कि हमने एक नया फीचर लॉन्च किया था अपने यूजर्स के लिए, क्रिप्टो करेंसीज हब नाम से, जिसमें ये ना सिर्फ अपने क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे ये इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, बाय सेल रिसीव या फिर क्रिप्टो करेंसीज को सेंड कर सकते हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे पेपाल की और भी यूटिलाइजेशन होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से पेपाल स्टेबल कॉइन का यूसेज और बढ़ेगा कि नहीं? टोन टोकन में 13% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है रातों रात, कल की रात की बात मैं कर रही हूँ। और वो क्यों मिला है? क्योंकि उनका यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ टेलीग्राम के साथ। मतलब उनका जो वेब 3 वॉलेट है वो टेलीग्राम के साथ इंटीग्रेट हुआ है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द टोन वॉलेट इज नाउ एक्सेसिबल टू टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप, जिसका 800 मिलियन स्ट्रॉन्ग यूजर बेस है। तो ये रातों रात इस टोकन का प्राइस 13% से बढ़ा है। ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन जिसका नेटिव टोकन टोन है, उसका प्राइस यहाँ पे 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे टेलीग्राम के साथ इस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की एंडोर्समेंट हुई है। अब टेलीग्राम के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जॉन हाइमन है ये बोलते हैं अलोंग विद टोन की जो ब्लॉकचेन टीम है कि उनका जो वॉलेट है वेब 3 वॉलेट वो ऑफिशियली इंटीग्रेट हो चुका है टेलीग्राम के साथ। टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में कल हुई थी, तो वहां पे अनाउंसमेंट हुई थी। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, 3 महीने के अंदर जो हाई प्राइस गया था वो $1.97 था इस टोकन का। और अनाउंसमेंट के बाद ही अब ये ट्रेड कर रहा है $1.92 पर। और वॉलेट पहले से ही टेलीग्राम के साथ इसका एक स्टैंड अलोन बोट पहले से ही था। तो स्टैंड अलोन बोट का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के बिना भी ये चल जाता है। ये जो बोट है इंटरनेट के बिना भी काम करता है, ना कि क्लाइंट सर्वर बोट की तरह जिसको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और जिसकी वजह से यहाँ पे पहले ही 3 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स थे और अब यहाँ पे ये 800 मिलियन यूजर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब कल से। तो ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन के जो टीम है उन्होंने टोन स्पेस डिजिटल वॉलेट यहाँ पे
इंट्रोड्यूस किया था टेलीग्राम के जितना भी यूजर बेस है उनके लिए। और साथ में यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उन बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इनको एक्सेस मिल चुका है टेलीग्राम के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के साथ। और साथ में एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन टोन की जो टीम है उन्होंने अपना एक क्यूआर कोड रिलीज किया है, जिसकी वजह से जो भी यूजर्स है जो भी उसको डाउनलोड करेंगे और वॉलेट को यूज करेंगे तो उनको एक टोन टोकन फ्री मिलेगा, जिसका प्राइस अभी चल रहा है $1.92। और क्या चीज चल रही है यहाँ पे कि इतने सारे लोग, जैसे ही टोन की जो टीम है उन्होंने उसने ट्वीट किया तो उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो वॉलेट के लिए ऑन बोर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वर में बहुत डिफिकल्टीज आ चुकी हैं। और जो गिव अवे चल रहा था उसमें भी यहाँ पे अभी टेम्परेली उसको बंद कर रखा है। तो पहले वो सर्वर वगैरह ठीक करेंगे, उसके बाद जाके ये चीजें दोबारा से शुरू करेंगे। तो आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट है उनको शेयर कीजिए, जो भी आपके सर्कल में है, ताकि उन्हें भी जो भी न्यूज चल रही है मार्केट में वो पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो क्रिप्टो को लेकर और जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है उसको लेकर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।